बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो चैप्टर 5 हमने स्टार्ट कर दिया था, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम हम लोगों ने थोड़ा-सा डिस्कस किया था। अब हम टॉपिक 5.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम प्लांट्स के अंदर डिस्कस करेंगे, प्लांट्स के ऑर्गन डिस्कस करेंगे, लीफ को थोड़ा-सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले देखेंगे हम ऑर्गन्स इन प्लांट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स होते हैं। स्टमक है, हार्ट है, ओएसोफेगस है, ब्रेन है, इनके अपने-अपने फंक्शंस होते हैं। अगर हम प्लांट की ऑर्गन्स को देखें और ऑर्गन की डेफिनेशन पे जाएँ, मतलब जो डेफिनेशन इधर लिखी हुई है कि ये स्पेशलाइज़्ड स्ट्रक्चर हैं, टिश्यू से मिलके बने हुए हैं और कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कि प्लांट के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ये तो इसकी एक बाय द बुक डेफिनेशन थी ऑर्गन्स की। प्लांट की मेजर ऑर्गन्स अगर आप लोग इस जो है डायग्राम में देखें तो फ्लावर है, स्टेम है, लीफ है, फ्रूट है, रूट्स है। इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि एक-एक ऑर्गन का क्या-क्या फंक्शन है, ठीक है? तो सबसे पहले हम रूट से स्टार्ट करते हैं। रूट्स आप लोगों को डायग्राम में भी क्लियर हो रहा होगा कि ये अंडरग्राउंड ग्रो करती है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये प्लांट को जो है ना सॉइल के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सही है? उसको एंकर करती है, उसको सही खड़ा करती है। वाटर्स और मिनरल्स को एब्ज़ॉर्ब करती है सॉइल से और फूड को भी कुछ केसेस में स्टोर करती है। फूड जैसे कि आपका कैरेट है, रेडिश है, सही? ये आपका रूट का फंक्शन था। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेम। स्टेम आपको ये डायग्राम में क्लियर हो रहा है कि ये मैं स्टेम किस चीज़ को कह रही हूँ, ठीक है? ये ग्राउंड के अबव जो है ग्रो करता है। इसका फंक्शन क्या है कि ये जो है ना लीव्स को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वाटर, मिनरल्स और फूड को ट्रांसपोर्टेशन में ये काम आता है और फूड को भी सपोर्ट करता है। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले लें पोटैटो की, शुगर केन की, सही? ये आपका स्टेम था। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लावर। बेटा फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसका मेन काम ये है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम करता है। किस तरीके ये मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जो प्लांट की सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हम ये चैप्टर 10 में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है ये पोलन प्रोड्यूस करते हैं जो मेल गैमेट्स होते हैं, फिर ओव्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि फीमेल गैमेट्स होते हैं। पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं अपने खूबसूरत पेटल्स से, अपने नेक्टर से, अपनी खुशबू से, सेंट से और फिर किस तरह फर्टिलाइजेशन होती है, पूरा एक फ्रूट और सीड बनता है। ये पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, हम इंशाल्लाह चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी मैंने आपको उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे लीफ को। लीफ को हम जो है ना ज़रा थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लीफ जो है ये तो आपने डायग्राम में भी देख लिया, वैसे भी आप लोगों को पता है कि लीफ क्या होता है। ये मेन साइट है फोटोसिंथेसिस की। इसका मेन फंक्शन यही है कि ये फूड प्रोड्यूस करता है यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि फोटोसिंथेसिस का ही जो है प्रोसेस है। एक तो इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, दूसरा इसमें गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को एमिट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एब्ज़ॉर्ब करते हैं। ये थ्रू स्टोमेटा करते हैं। अभी हम इनका ब्रीफ तो नहीं बल्कि इनका डिटेल क्रॉस सेक्शन देखेंगे। इसके अलावा ये वाटर लॉस को रेगुलेट करता है और इसके डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट साइज़ होते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट है, जैसा कि प्लांट है, सही है, आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया ही होगा। अगर हम इसका ये लीफ स्ट्रक्चर देखें ना, तो बेटा सबसे पहले ये आप उसको का क्यूटिकल दिख रहा होगा, ये वैक्सी लेयर होती है। अगर आप प्लांट को थोड़ा-सा पैल्पेट भी करें, ठीक है? ये वाटर लॉस प्रिवेंशन के लिए होती है। उसके बाद अपर एपिडर्मिस आता है, ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है क्यूटिकल के बिल्कुल नीचे। उसके बाद मेसोफिल आता है, ये मिडल रीजन होता है प्लांट का, सॉरी लीफ का। और ये 2 जो है टिश्यूज़ में डिवाइड होता है। एक पेलिसेड मेसोफिल जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वज़ह से फोटोसिंथेसिस होता है और एक स्पंजी मेसोफिल, इसमें जो है ना लूज़ली अरेंज्ड सेल्स होते हैं जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है? 2 काम इसके लीफ के इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस और गैसियस एक्सचेंज। उसके अलावा ये वेस्क्यूलर बंडल्स होती हैं, वेन्स वगैरह जो होती हैं, इसमें जाइलम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए और फ्लोएम होता है फूड ट्रांसपोर्ट के लिए। इसके बाद ये लोअर एपिडर्मिस देख रहे हैं, ये लीफ के बॉटम की जो है प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, ये लीफ का स्ट्रक्चर देख लिया। अब इसको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं कि सबसे पहले आपका एपिडर्मल टिश्यू आ रहा है। ये आउटर मोस्ट लेयर है लीफ की और ये एपिडर्मल टिश्यू की बनी है, इसलिए हम इसको एपिडर्मिस कहते हैं। अपर एपिडर्मिस जो है ना वो वैक्सी क्यूटिकल से कवर होती है, जो कि वाटर लॉस को रिड्यूस करती है और लीफ को प्रोवाइड करती है। लोअर एपिडर्मिस में गार्ड सेल होते हैं। इन 2 गार्ड सेल के दरमियान टाइनी पोर होता है जिसे हम स्टोमा कहते हैं और प्लूरल हम इसको स्टोमेटा कहते हैं।
और ये जो है गैसेस एक्सचेंज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो, ऑक्सीजन को रिलीज़ करे। इसके अलावा जो है ना, ये वाटर वेपर के लॉस को रेगुलेट करता है, ट्रांसपायरेशन में काम आता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मीज़ोफिल टिश्यू। मीज़ोफिल टिश्यू जो है वो ये अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच बीच में, इसके दरमियान में जो है लोकेटेड होता है। इसके अंदर जो सेल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से जो है ना लीफ मेन साइट होता है फोटोसिंथेसिस का। ये मीज़ोफिल भी दो टाइप्स में डिवाइडेड है। पेलिसेड मीज़ोफिल है, ये जो है अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे होता है। सही, इसमें अगर आप किसी सेल देख रहे हैं ना, तो सेल जो है ये टाइटली पैक्ड है और इलोंगेटेड है। सही है, और इसमें बहुत ज़्यादा जो है क्लोरोप्लास्ट होता है, ताकि लाइट की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो और फिर जो है ना फोटोसिंथेसिस कैरी आउट हो। इसके अलावा अगर आप स्पंजी मीज़ोफिल देखेंगे ना, तो ये पेलिसेड मीज़ोफिल के नीचे है। सही, और इसमें जो है जो सेल्स हैं वो लूजली अरेंज है, और इसमें इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस हैं। क्यों? क्योंकि इन एयर स्पेसेस की वजह से ना गैसेस का डिफ्यूजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का और वाटर वेपर्स का। ठीक है। इसकी वजह से जो है ना ये जो है फोटोसिंथेसिस, ये अगर आप स्पंजी मेसोफिल की बात करें ना, तो ये फोटोसिंथेसिस में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना पेलिसेड सेल करते हैं। ठीक है। दोनों जो है मिलकर, पेलिसेड और स्पंजी मेसोफिल मिल के जो है ना लीफ को एक बनाते हैं, कि इस काबिल बनाते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सके और गैसेस एक्सचेंज कैरी आउट कर सके। ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं वेस्क्यूलर टिश्यू। बेटा ये स्पेशलाइज कंडक्टिंग टिश्यू है, और ये प्लांट के मिडरिप और वेन्स में लोकेटेड होते हैं। ये दो टिश्यू से मिलकर बने हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का क्या काम है? जाइलम जो है वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स जो है ना, उनकी अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन करता है रूट से स्टेम में। ठीक है, रूट नीचे है, स्टेम ऊपर है, तो ये अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। सही है। और ये स्टेम में भी फिर लेकर जा रहा है वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स को, और लीव्स में भी लेके जा रहा है। लीव्स के अंदर ये जो जाइलम है ना, ये वाटर और मिनरल्स को डिलीवर करता है मीजोफिल सेल में, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। इस ट्रांसपोर्ट के अलावा जाइलम क्या करता है कि वो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है प्लांट को, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिक है। अगर इसके मेजर कंपोनेंट्स में देखें तो वो ट्रैकेट्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम फाइबर वगैरह है। ठीक है। फ्लोएम टिश्यू को देखें तो फ्लोएम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है, वो शुगर्स होती हैं। जैसे कि सक्रोज आप ले लें। ठीक है। वो जब फोटोसिंथेसिस के दरमियान दौरान बनती है ना लीफ के अंदर, तो उस फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो उस फूड को जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं, और इसमें क्या होता है, ये सोर्स लीव से जाता है, जो है सोर्स लीव से ये जाता है डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट जो है ना प्लांट के डिफरेंट साइड्स के ऊपर। ठीक है। और हम जो है ना अच्छा इसको दोबारा समझ लें कि ये इस प्रोसेस ट्रांसलोकेशन कहलाता है, और ये सोर्स इसका लीव्स है, और सिंक इसके रूट्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर है, और जो है ना डिफरेंट ग्रोइंग टिश्यूज हैं। लीव्स में जो फ्लोएम है ना, ये शुगर कलेक्ट करता है मीजोफिल सेल से, और उसको बाकी के प्लांट में ना डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है। फ्लोएम में जो है सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम फाइबर्स हैं। सही। ये आपका वेस्क्यूलर टिश्यू था। नेक्स्ट आप लोगों का ये टॉपिक हो गया हुआ है एंड। अच्छा, ये टॉपिक बिल्कुल भी आपका एंड नहीं हुआ। ऑर्गन सिस्टम अभी रहता है। अच्छा, जैसे कि आप ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट तरह के ऑर्गन सिस्टम है। सही है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम है। इस तरह से प्लांट में जो दो मेजर ऑर्गन सिस्टम है ना, वो एक रूट सिस्टम है और एक शूट सिस्टम है। रूट सिस्टम में रूट्स आ रही हैं, शूट सिस्टम में बाकी के जो है ना ऑर्गन्स आ रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, लीव ऑर्गन और स्टेम आ रहे हैं। रूट सिस्टम का क्या फंक्शन है कि ये जो है वो सॉइल कैसे कहते हैं, सॉइल के अंदर सपोर्ट देता है प्लांट को, वाटर और मिनरल्स अब्सॉर्ब करता है। शूट सिस्टम जो है ना, इसमें ब्रांचेस हैं, स्टेम्स, लीव्स और फ्लावर्स और फ्रूट्स हैं। ये फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, रिप्रोडक्शन करता है। सही। रूट सिस्टम जो है ना हमेशा ग्राउंड के अंदर ग्रो करेगा, ये प्लांट को फॉर्मली एंकर करेगा। रूट्स जो है ना वाटर्स और मिनरल सॉल्ट को एब्जॉर्ब करेंगी सॉइल से लेकर, और
जो है इसको जो है ना एब्ज़ॉर्ब करेंगी, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए काफ़ी एसेंशियल है। कुछ प्लांट्स के अंदर जो है ना रूट्स के स्टोरेज ऑर्गन्स के तौर पे भी काम करती हैं, ठीक है? कि जैसे आप लोगों को पता है कि कभी-कभार जो है ना हमें फ्रूट या फूड रूट के अंदर मिल रहा होता है। लेट्स सपोज़ कैरेट हो गया, बीट रूट हो गया, रेडिश हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, टर्निप हो गया, ठीक है? ये तो हमें रूट्स में मिलते हैं ना। ये फ्रूट्स हैं या इनको वेजिटेबल्स कह लें, ये हमें रूट्स में मिल रही हैं, ठीक है? ये हमें एज़ अ फ्लावर नहीं मिल रहे, या ये हमें शूट सिस्टम में नहीं मिल रहे, ये हमें रूट सिस्टम में मिल रहे हैं। किसी-किसी केस में ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के के लिए भी काम करता है। जैसे फ्लावर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हुआ ना, लेकिन रूट्स जो हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए भी काम करती हैं, के लिए भी हेल्प करती हैं, और इसको हम इसकी एग्ज़ाम्पल हम स्वीट पोटैटो में देख सकते हैं। शूट सिस्टम देखेंगे, शूट सिस्टम जो है वो ग्राउंड के अबव जो है ग्रो करता है। ये स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स का बना हुआ है। स्टेम जो है प्लांट को सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट चैनल के तौर पर एक्ट करता है बिटवीन रूट्स एंड लीव्स। लीव्स में आप लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस हो रहा है, गैस एक्सचेंज हो रहा है। फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। फ्रूट जो है वो फ्लावर से डेवलप हो रहा है और सीड्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। आपको पता है काफ़ी सीड्स वगैरह जो है वो हमें फ्लावर या फ्रूट के अंदर भी मिलते होते हैं, ठीक है? इसके अलावा इनके डिस्पर्जन में हेल्प कर रहा होता है। ओवरऑल जो है शूट सिस्टम जो है वो फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट, रिप्रोडक्शन और सीड या फूड बनाने के काम आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर आपका टॉपिक जो है ना वो एंड हो गया है। इसमें आपने एक्सरसाइज क्वेश्चन है, लीफ में कौन सा वो टिश्यू है जो फोटोसिंथेसिस, इसको फोटोसिंथेसिस समझो कि कौन सा टिश्यू जो है फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जाइलम है, मेसोफिल है, एपिडर्मिस है, फ्लोएम है, ठीक है? और स्टूडेंट्स आप लोगों को ये टॉपिक डन हो गया है, और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, कर लो यार सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।